गुरुजनों के प्रति सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी समस्त श्रद्धा व निष्ठा अर्पित करता हूं और इस ऑनलाइन सत्संग प्रातःकाल में जुड़े हुए रायगढ़ के सभी अपने विशिष्ट प्रबुद्ध भक्तजन, भक्तिमती माताएं सबको रामदीप जय गुरु। प्रतिदिन भाद्र परिक्रमा में हम लोग नियमित सौभाग्य से, ये हमारा सौभाग्य है कि भाद्र परिक्रमा के सत्संग में हम सब शामिल हो पा रहे हैं। एकमात्र प्रभु की दया ही है। मेरा व्यक्तिगत मत होता है कि उनकी दया के बिना हम एक पग भी नहीं चल सकते हैं, एक पल भी नहीं चल सकते हैं। उनकी दया के बिना मेरा जीवन अधूरा ही है। इस श्रेष्ठ की बातें जो बाल्यकाल के प्रसंग में अब तक हुआ, उसी गंता के आगे मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं। उनकी बातों को कहना बहुत कठिन है। मेरा प्रयास ही है कि मैं कुछ जो जान पाया हूं, सुन पाया हूं, कुछ पढ़ पाया हूं, उसी में से मैं कह रहा हूं। और जितना मेरे माध्यम से जो मैं श्री ठाकुर जी के उनके बाल्यावस्था का बखान अपने शब्दों से कर पा रहा हूं, शायद यदि कहीं त्रुटि हो उसे मार्जना करेंगे आप सभी। कोशिश यही है कि जो पुस्तकों में है उसमें अक्षरश सत्य होने का ही मैं अपने आप को खड़ा पाता हूं और वही आधार है। मेरे अपने कुछ नहीं है। जो पुस्तकों में है, जो बोले हैं प्रबुद्ध प्रवीण श्रद्धेय ऋतिकगण, उन्हीं में से बातों में से ही मैं, उन्हीं शब्दों में को ही मैं यहाँ हर समय प्रयास करता हूं कि उन्हीं शब्दों में रहे। मेरा अपना कुछ भी शब्द या मेरा ख्याल, मेरा मन निकला हुआ शब्दों को मैं यहाँ किसी भी तरीके से अवतरण न करूं, क्योंकि परमपिता की बातें हैं। परमपिता की बातों को कहना, उनके जो द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा जैसा चला गया है, जैसा बोला गया है, जैसा उनके द्वारा इस भुवन में अपना लीला दिखाया गया है, उसी में हम कटिबद्ध रहे। यही सार्थकता रहेगी हमारे जीवन की। पिछले दिनों हमने यहाँ पे समाप्त किया था कि बालक अनुकूल चंद्र जी चंचलता से दिन पर दिन बड़े हो रहे हैं। चंचलता बहुत है। इस कारण माता मनमोहिनी देवी उनको बहुत शासित करती है, दंडित करती है और यह उनको बहुत कष्ट होता है बालक अनुकूल चंद्र जी को। और वे चुपचाप माता मनमोहिनी देवी के ठाकुर घर में उनके गुरु श्री श्री हुजूर महाराज के सामने बैठकर मन ही मन अपना दुख प्रकट करते रहते हैं और कहते हैं, परम पिता तुम ही देखो, जिससे माँ मुझे और दंडित न करे, शासित न करे, उनके मार से मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। परम पिता तुम ही देखना। यह सांत्वना की बातें करते हुए किसी हुजूर महाराज के सामने प्राय वैसे वो बैठ जाते और आंसू पोंछते पोंछते ठाकुर घर से वो जब निकलते और फिर वह अपने मन यंत्रणाओं को शांत कर
भूल जाते ये सब बातें, और फिर साथियों के साथ वो मिलते और सहज साथियों के साथ फिर खेलने निकल जाते। वही स्वाभाविक चंचलता फिर उनमें आ जाता और अपने साथियों के साथ पेड़ पे चढ़ते, कभी वहां उतरते, चिड़ियों के पीछे घूमते, चिड़ियों के पीछे को लेकर खेलते। इस प्रकार जीवन बीत रहा है, 5वां साल चल रहा है। वैसे ही जब वो घर से घूमने फिरने के लिए निकल जाते, ऐसे ही तो वे उनको सामने में ही पद्मा नदी है, वहां पर सब कोई मछली पकड़ते हैं, वो देखते। तो मछली पकड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, फिर भी साथियों के साथ वो नदी घाट के में चले जाते थे। एक दिन उनके एक साथी वो बंसी में एक मछली को पकड़ लिए थे। मछली तड़पड़ा रही थी, उनके मछली छटपट कर रही थी। उसे देखते ही बालक अनुकूल चंद्र जी के गले में असहाय दर्द होना शुरू हो गया और वो चित्कार कर उठे, अरे छटपट कर रहा है यह मछली, मर जाएगी यह मछली, उसे शीघ्र ही उस आपके बंसी से हटाओ, निकाल दो, मुझे भयंकर कष्ट हो रहा है, जल्दी उसे खोल के छोड़ दो पानी में, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। उसी समय दूसरे साथी ने किसी तरीके से उस मछली को उस बंसी से निकालकर उसे फेंक दिया। तब कहीं बालक अनुकूल चंद्र जी को सुस्ती लगा, अपना जान आया, ऐसा महसूस हुआ। घर के पास ही एक छोटा सा तालाब है, उसमें बहुत सारी मछलियां थी। एक दिन बालक ने कुछ मछुआरों को जाल फेंकते हुए देखता है, वह देखकर वो थोड़ी देर तक वो देखते रहे, कुछ सोचते रहे। उसी समय उस जो है धीरे धीरे जब उनके समीप जाकर वो पूछते हैं, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? मछुआरे ने जब उत्तर दिए, मछली पकड़ रहे हैं। तब वे कहते हैं, इन्हें क्या मार डालोगे? बालक अशांत हो उठ के वे पूछते हैं, और जब वो ये पूछते हैं तब मछुआरे वो कहते हैं, उत्तर में कहते हैं, इन्हें हम बेचकर अपना रोजगार जो करते हैं, हम लोग इससे अपने परिवार पालते हैं, यह भोजन की व्यवस्था करते हैं, यही हमारा रोजगार है, इसी से हम लोग चलते हैं। बालक अनुकूल चंद्र जी का 5 वर्ष चल रहा है। उस समय ये सब बातें उनको कितना समझ में आया यह नहीं पता, लेकिन वो जो बेचैन हो रहे हैं इस प्रकार की मछलियों को पकड़ के, तब बालक अनुकूल चंद्र जी उन्हें कहते हैं कि इन मछलियों को बेचकर आप पाओगे कितने पैसे? तब वो बोलते हैं, मछुआरे लोग बोलते हैं, करीब करीब 2 रुपए हम लोगों को मिल जाएगा। यह सुनते ही बालक घर की ओर दौड़ते हैं। घर पहुंचकर अपने जननी माता मनमोहिनी देवी से बोलते हैं, माँ मुझे जल्दी से 2 रुपए दो, पैसे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, मुझे 2 रुपए दो, अन्यथा संकट में हो जाएगा, संकट पड़ जाएगा, संकट आ जाएगा। उनके चेहरे का हाव भाव को देखते हुए तो समझ गई माता मनमोहिनी देवी आज अवश्य कुछ हुआ है। उन्होंने 2 रुपए निकाल के पुत्र के हाथ में रख देते हैं। रुपए पाते ही तुरंत वो तालाब की ओर दौड़ पड़ते हैं और दौड़ के वो मछुआरों को वह रुपए को देकर आग्रह करने लगते हैं, मछलियों को तालाब में छोड़ दो, मछलियों को तालाब में छोड़ दो। यह बालक के आग्रह को जब मछुआरे सुनते हैं तो मछुआरे सारे पकड़ी हुई मछलियों को वो तालाब में छोड़ देते हैं। वह असाधारण बालक की गतिविधि इतनी विस्मित थी, यह सोचते हुए सब मछुआरे घर की ओर निकल चलते हैं और फिर कुछ दिन तक नहीं आते हैं। कितने दिनों तक वो फिर मछली पकड़ने नहीं आए, फिर इस प्रकार का मछली पकड़ने पुनः आ जाते हैं और वही बालक वही चीजों को करते हैं कि आप लोग इसे पकड़कर जितने भी पैसे आप लोगों को मिलते हैं वो कितने होंगे, वो पैसे मैं ला के आपको दूंगा, लेकिन मछलियां मत पकड़ो। ये बालक अनुकूल चंद्र जी का असाधारण प्राणियों के प्रति जो प्रेम है, यह प्रेम बचपन से ही, मात्र 5 वर्ष की उम्र से ही यह देखने को मिल रहा था। कितने दिनों तक इस प्रकार मछली पकड़ने को रोक सकते? मछुआरे जब भी वो पकड़ने आते, बालक चुपचाप खड़े रहते और परम पिता से तरुण हृदय से हर समय प्रार्थना करते, हे परम पिता, मुझ में
मुझसे अब सहा नहीं जाता। अच्छा होता इस तालाब का पानी सूख जाए, अच्छा होता इस तालाब का पानी सूख जाए। इस प्रकार प्रेम और सहानुभूति की असंख्य कहानियां उनके जीवन में हम लोगों को मिलता है। और इस प्रकार के अद्भुत संवेदनशील जो बालक के कारण सबसे अधिक परेशानी माता मनमोहिनी देवी की होती है। माता मनमोहिनी देवी, बालक जैसे ही सुनते हैं किसी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसकी व्यवस्था में वो दौड़ पड़ते थे और माँ से कहते हैं, माँ अमुक के घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है, सभी भूखे हैं, माँ कुछ चावल दे दो, उन्हें कुछ व्यवस्था कर दो, कम से कम अभी तो वे लोग भोजन कर पाएंगे। मनमोहिनी देवी अपने पुत्र की बातों को सुनकर स्वभावतः उनको पता रहता था कि ये हर समय कुछ न कुछ इस प्रकार के कुछ अघटन जो चीजें हैं वो सब लेके आएंगे और मुझे समाधान करना होगा। वो प्रस्तुत रहती थी, लेकिन इधर घर का भी अभाव रहता था। और ये अभाव के संबंध में भी आगे कभी हम बताएंगे। तो ये घर में जो अभाव है वो अभाव फिर रहता था। दूसरे अभाव को मिटाने के लिए वो कितना जो कठिन हो जाता था कि दूसरे का अभाव को कैसे मिटाएं, जबकि बालक अनुकूल चंद्र जी का यही अनुनय विनय माँ के पास रहता था। छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का उम्र है, दूसरों के लिए वह कुछ सहायता करना चाहता है, माता रह नहीं पाती थी और वह इस प्रकार उनके उपाय करती थी किसी तरीके से, और उन्हें भोजन की व्यवस्था इस प्रकार चलता रहा। आगे से बालक अनुकूल चंद्र जी को जब यह सब करते हुए माता से सब मिल जाता, तब कहीं उन्हें शांति मिलती। एक बार ऐसे ही इसी उम्र में एक खबर मिलता है कि पड़ोस में सुंदर की माँ को जो तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने से उनको बेचैन होने का पता चलता है। माँ जो है वो बच्चा होने वाला है, प्रसव वेदना उनको उठ रहा है, लेकिन प्रसव नहीं हो पा रहा है। बालक अनुकूल चंद्र जी उन दिनों 5 वर्ष की उम्र में सब सुनकर उनके जो नानी है कृष्णा सुंदरी देवी, वो और उनकी माँ माता मनमोहिनी देवी वे उस सुंदरी माँ को देखने के लिए जो जाते हैं, देखने के लिए जाते वक्त बालक अनुकूल चंद्र जी को भी वो ले जाते हैं। और उनका जो समय है, उम्र है 5 वर्ष। उस 5 वर्ष में जब उनके घर में जब जाते हैं, देखते हैं कृष्ण सुंदरी देवी और बहुत देखकर बहुत कष्ट पा रही है, तो बालक अनुकूल चंद्र जी भी बहुत कष्ट पाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान तुम्हारे पास यही निवेदन है कि तुम इनका कष्ट को निवारण करो। कृष्ण सुंदरी भी यही कहती है। बच्चा जन्म नहीं हो रहा है, जच्चा एक तक वो अनुकूल चंद्र जी को देख रहे हैं, अनुकूल चंद्र जी उन्हें देख रहे हैं। अनुकूल चंद्र जी के बालक अनुकूल चंद्र जी के पूरे बदन से पसीना निकल रहा है और पसीना निकलते निकलते वो कृष्ण सुंदरी देवी के जो गोद में थे उसी में बेहोश हो गए। नानी माँ इस अवस्था को देखकर बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से घर लौट आती है। घर लौटने के बाद वो जब चेतन अवस्था में नहीं लौट रहे हैं, तब नानी माँ को बहुत चिंता हो जाती है, घबरा जाती है। लोग जिसने जैसा करने कहा वैसा ही वो करते हैं बालक अनुकूल चंद्र जी का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में मनमोहिनी देवी आग्रह कर कृष्ण सुंदरी देवी से कहती है, जो सुशीला देवी है, जो बोस माँ है, उनके जो पड़ोस में रहती है, बोले उनके पास ले चलते हैं, उनके प्रति बहुत उसका प्रेम है, उनके बोस माँ बहुत उसको प्रेम करती है। और जो मुकुंद
सधर्मिणी है, वो उनके इस बीच अपना पुत्र को खो देते हैं और इस पुत्र वियोग में बहुत ओस्मा टूट गई है, तो दिन रात खोई खोई सी रहती है। ऐसे समय में लाख समझाने पर भी उनकी आंखों से पानी या अश्रु की धारा जो है बंद नहीं होती है। मुकुंद बोस बहुत समझाते रहते हैं, पुत्र के वियोग में वो परेशान है। उसी समय माता मनमोहनी देवी के आग्रह पर बालक अनुकूल चंद्र जी को लेकर शिवचंद्र चक्रवर्ती अपने पुत्र को लेकर उनके पास बोस माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, आज से यही तुम्हारा पुत्र है, इसे अपना ही पुत्र समझकर लालन पालन करो। बोस माँ वियोग में छटपटा रही है, अनुकूल चंद्र जी बेहोश चिंता चेतन नहीं है। ऐसे अवस्था में शिवचंद्र पिता अपने बालक को बोस माँ के गोद में देकर कहते हैं, यही तुम्हारा पुत्र है, अपना ही पुत्र समझकर लालन पालन करो। और बोस माँ अपने वात्सल्य में उमड़ पड़ती है और वे बालक को अपने पुत्र के समान वो जब देखती है, वो प्यार करती है, अपने सामने पाती है। प्रायः उसे खिला पिलाकर अपने साथ रखती थी और उसे गोद में लेके घुमाती फिरती है। बोस माँ का मन बहुत अच्छा हो जाता है इस समय में, और बोस माँ बालक को देखते ही जब घबरा जाती है कि इसकी अवस्था ठीक नहीं है, उसके विषय में जब सुनती है कि वह चेतन में नहीं है, तब वो स्वयं बालक के सिर पर पानी छिड़क रही है, हाथ पैर को हिला रही है, मुख को चूम रही है, गोद में लेकर बगल में लेकर प्यार की बातें कह रही है। कहते कहते वो टहलने के लिए निकलती है, बच्चे को अनुकूल चंद्र जी को गोद में लिए हुए टहल रही है। टहलते टहलते लगभग 11 बज गया। तभी वहाँ अनुकूल चंद्र जी को जो आंखें हैं धीरे धीरे वो खुलती है और ऐसा लगता है मानो अनुकूल चंद्र जी चेतन अवस्था में आ रहे हैं। बोस माँ सुशीला देवी आश्वस्त होती है और पूछने लगती है अनुकूल चंद्र जी से, क्या हुआ था तुम्हें? मेरे मानिक, बोलो क्या हुआ था? बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो मेरे लाल, क्या हुआ था तुम्हें? बालक अनुकूल चंद्र जी शांत भाव से कहते हैं, वह सुंदरी माँ की अवस्था ठीक नहीं थी, बहुत कष्ट पा रही है, प्रसव होने वाला था, प्रसव नहीं हुआ, अभी क्या प्रसव हो गया है? बालक अनुकूल चंद्र जी अभी भी वही सोच रहे हैं, क्या उन्हें प्रसव हुआ है? उन्हें जो कष्ट में देखा बालक से रहा नहीं जा रहा था। तब उष्मा कहती है, कैसे कहूं, मुझे पता नहीं बच्चा पैदा हुआ है या नहीं। बालक वहां जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है, चलो फिर हम लोग देखते हैं। पोषमा को कहते हैं, तब पोषमा बोलती है, नहीं बाबा, नहीं जा पाएंगे वहां, अभी जाकर फिर अभी तो तुम वहां गए थे और तुम्हारी यह अवस्था हो गई, फिर तुम जाओगे, फिर क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें अब नहीं ले जा सकती, अब तुम मेरे लाल हो, मैं तुम्हें इस प्रकार के अघटन के स्थान पर नहीं ले जा सकती, नहीं जाना है, नहीं जा सकती। लेकिन अनुकूल चंद्र जी के हठ धर्मिता के सामने किसका चलता है? वह तो जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, जाना ही है। तब वह बेसहारा उष्मा क्या करती, अनुकूल चंद्र जी को लेकर उनके घर जाती है और वहां जब जाती है तो देखती है उनको बच्चा हो गया है और बच्चा गोद में लेकर प्रसव गृह में दरवाजे के सामने में वो माँ बैठी हुई है। बालक सुनता है कि बच्चा करीब वही 11 बजे हुआ, वही 11 बजे हुआ। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। यह है अनुकूल चंद्र जी की संवेदना। नारी क्या जो प्रसव वेदना को इतनी गंभीरता से बोध करना, उस 5 वर्ष की उम्र में अचेतन जो हो जाना, फिर शिशु प्रसव के बाद चेतना में लौट आना, यह आखिर मनोवैज्ञानिक विवेचना
इससे और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है संवेदनशील का यह व्याख्या। सहानुभूति की यह जो चरम है, यह सहानुभूति की जो चरम है, नवजात शिशु को दिखलाकर उस माँ सुशीला देवी बालक अनुकूल चंद्र जी को घर लौट आती है, लेकर घर लौट आती है और नानी माँ और माँ को पास ले जाती है और उसे देखकर वो शांत होती है। अचेतन अवस्था में जो शरीर नीला रंग हो गया था बालक अनुकूल चंद्र जी का, वो सब लेस मात्र समाप्त हो गया है, कहीं विद्यमान नहीं है। पूर्ण इस फुर्ती के साथ नानी माँ से पुनः बातें करती है, दीदी माँ से बातें करती है और अपने बोस माँ से बातें करती है। यह देखकर एक छोटा सा सुंदर मुस्कान वह अनुकूल चंद्र जी के मुख में, वही हंसी, वही मुस्कान पुनः देखने को मिलता है। समय अभी हुआ नहीं है, लेकिन यदि मैं मातृ भक्ति के बारे में यदि कहूं तो कुछ अधूरा ना हो जाए। फिर भी इसी 5 वर्ष में की बात है, अनुकूल चंद्र जी के पिता अस्वस्थ हैं, सैया सही है, और उसका कारण है ससुराल की संपत्ति की देखभाल करते करते शिवचंद्र चक्रवर्ती की जो ठेकेदारी वे करते थे वे उनका समाप्त हो गया है। अर्थ संपद जो है वह कम नहीं रहा, संपत्ति भी सब खत्म हो चुका है। जीवन यापन का पथ एकमात्र जो था वह भी समाप्त हो गया है और अभावग्रस्त परिस्थिति में वे स्नेहमयी माता मनमोहनी देवी बाल बच्चों का लालन पालन कर रही है। भगवान का दृढ़ विश्वास और धैर्य और सहिष्णुता के साथ कठोर परिश्रम करके उन्हें छोटे बड़े कितने भी अभाव बाधा विघ्न का त्रिगमन करना पड़ रहा है। माता मनमोहनी देवी को दुख का संसार उस घड़ी में ही उन्हें देखने को मिला था। उम्र मात्र 5 वर्ष है, पिता सही है, पिता को स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में माँ ही जो परिवार का एकमात्र भरोसा है, उस दुर्दिन को देखने वाला, दुर्दिन में देखने वाला और कोई नहीं है। ऐसे समय में श्री ठाकुर बालक अनुकूल चंद्र जी अपने माता मनमोहनी देवी से कहती हैं, नहीं माँ, तुम भय मत खाओ, तुम भय मत पाओ। बालक अपनी माता से कहते कहते, वो भय नहीं है माँ, तुम माँ का पिता का जो सज्जा सही है उसका तुम देखो, उपार्जन के लिए तुम न सोचो, चिकित्सा के लिए तुम कहीं कमी मत करो, सारा बंदोबस्त मेरे द्वारा किया जाएगा। इस छोटी सी उम्र में वे कहते हैं, और उपार्जन के लिए मैं हूं ना, मैं करूंगा। हाँ माँ, भय नहीं, किसी बात का भय नहीं। परम पिता तो है जिन्होंने अपनी सृष्टि को धारण करके रखा है, वे ही हमारे अवस्था को भी धारण करेंगे। बालक को माँ को ऐसा सांत्वना देते थे, भरोसा देते थे। दुख से कातर मनमोहनी देवी हंस पड़ती है और सोचने लगती है कि माता मनमोहनी देवी के जीवन में जो कठोर यथार्थ जो जीवन है, उनका जो जीवन पुष्प सैया में व्यतीत हो रहा था, वो आज इस दुर्दिन में आ गया। कितने दिन कितने रातें इस जंगल ग्राम में वो सोई नहीं है, पता नहीं इस अवस्था में अपने आप को कहाँ पा रही है। इधर हमारे बालक अनुकूल चंद्र जी अपने प्रिय जननी के सभी कष्टों को समझते हैं। बालक अनुकूल चंद्र जी की माँ के दुर्दिन में एकमात्र वही साथी रहते हैं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही अभाव की पीड़ा को समझना शुरू किया था। माँ जब उसके घर में मुर्रा को भूजती है, तब अनुकूल चंद्र जी नजदीक में बैठे रहते हैं और माँ को कहते हैं, माँ तुम इस प्रकार का मूली भूज के मेरे को दो, तुम चिंता मत करो, मैं मुर्रा को लेकर बाजार में बेचूंगा, खूब बेचूंगा, तुम खूब मुर्रा बजाओ, खूब मुर्रा तुम भूंजो, मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा और पिता के लिए औसत लेके आऊंगा। देखोगी तुम्हारे पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे और उस भाव में तुम अभाव को भी नहीं समझ पाओगे। और माँ, परम पिता को पुकारो, उन्हें ही पुकारो, उन्हें ही चेष्टा करो, वही सब कुछ कर सकते हैं।
पुकारो, मैं तुम्हारे साथ के हूँ, यह अभाव मिट जाएगा। जय गुरु।